श्रीला जीव गोस्वामी वृंदावन के महान संतों एवं आचार्यों में से एक थे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के खट गोस्वामियों में सबसे छोटे थे। उनका प्राकट्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को एक महान वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वल्लभ और उनके चाचा श्रीला रूप गोस्वामी तथा श्रीला सनातन गोस्वामी थे। बचपन से ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण और शास्त्रों में विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की तथा श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका गहन अनुराग अद्भुत था। उन्होंने बनारस में मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन के पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु के निर्देशानुसार श्रीला जीव गोस्वामी वृंदावन आए। यहाँ उन्होंने अपने चाचा के चरणों में शरण ली और श्रीला रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उनकी निष्ठा और भक्ति की कठोर परीक्षा ली। श्रीला जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण की अलौकिक भक्ति को समर्पित 25 से अधिक ग्रंथों की रचना और संपादन किया। इनमें हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि पर टीकाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लगभग 4 लाख संस्कृत श्लोकों की रचना की। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ षट संदर्भ है, जिसे भागवत संदर्भ भी कहा जाता है, जिसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की दार्शनिक शिक्षाओं का गहन और व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत करता है। श्रीला जीव गोस्वामी ने श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रारंभिक कार्य को आगे बढ़ाकर उसे एक पूर्ण और व्यवस्थित ग्रंथ का रूप दिया। श्रीला रूप और सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के बाद वे समस्त गौड़ीय वैष्णवों के प्रमुख आचार्य बने और उन्होंने बंगाल, उड़ीसा तथा अन्य क्षेत्रों के भक्तों का मार्गदर्शन किया। वृंदावन में उन्होंने सन 1542 में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की, जहां आज भी वे विग्रह प्रतिष्ठित हैं, जो उन्हें श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा प्रदान किए गए थे। गौड़ गणोददेश दीपिका 195 में कहा गया है कि श्रीला जीव गोस्वामी विलास मंजरी गोपी के अवतार थे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि श्री राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में स्थित है और आज भी वे सभी भक्तों को उनके भक्ति के पथ पर अग्रसर होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।